I'm really happy that we are being together every day and हम लोगों की कंसिस्टेंसी रेगुलर है और जिसके रिजल्ट भी आपको फील हो रहे होंगे। एंड कुछ रिजल्ट, जैसे कहते हैं कि कोई कोई प्लांट जल्दी ग्रो करता है एंड कोई प्लांट सीड से देर में ग्रो करता है, सिर्फ इतना अंतर है। तो पेशेंस रखेंगे एंड इस कंट्रीब्यूशन का यूनिवर्स या भगवान हमें क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, बिना सोचे कि मुझे ये गिफ्ट मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये चेंजेस आ सकते हैं, बिना सोचे रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। सो गाइस, मैं सुनना चाहूंगी आप लोगों को जो फील हुआ, जो चेंजेस फील हो रहे हैं अपने अंदर या अपनी सराउंडिंग में, वो क्या है। और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि आज हम किस इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। मैं जब तक बात कर रही हूँ तब तक प्लीज अपने अपने कुछ पॉइंट्स, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ और बताती हूँ। और हम लोग जो चीजें कर रहे हैं एक तरीके से ये 21 दिन के लिए, एक तरीके से अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जब किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनता है, यानी कि नींव तैयार होती है, सबसे अधिक समय उसमें लगता है। और एक बार नींव तैयार हो गई, फाउंडेशन रेडी हो गया, तो आप उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले चीजें हमें जो करना है कि हमें अपनी लाइफ में फाउंडेशन क्रिएट करनी है, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। तो हम जो फाउंडेशन में क्रिएट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं हम उनको समझ रहे हैं, उनको क्लियरिटी ले रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज देयर इन दिस ग्रुप, और मैं ये बताना चाहूंगी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और मतलब हम लोगों का काफी डीप डिस्कशन चला इस टॉपिक पर। एंड देन ये एक्नॉलेजमेंट हुआ कि कितने सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, लेकिन वो अपनी फाउंडेशन क्रिएट करते नहीं है। वो ऊपरी सतह पर नॉलेज लेते हैं और जिसकी वजह से उनकी हवाई महल खड़े होते हैं, रेत के महल खड़े होते हैं, जो हल्की सी कोई हवा आई और वो उड़ा कर ले गई। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फाउंडेशन क्रिएट करना होता है। और कहते भी हैं फाउंडेशन का मतलब है बेटा नींव। किसी भी बिल्डिंग को अगर बिल्डिंग कितनी मजबूत है और कितने दिन तक चले, वो डिपेंड सबसे पहले करता है उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव कितनी गहरी है, उसकी नींव कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना जरूरी है। फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए सारे एस्पेक्ट जितने भी बताए जा रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी ये रिकॉर्डिंग धीरे धीरे अवेलेबल हो पा रही है क्योंकि इसकी असेंबलिंग और चीजें करनी होती हैं। तो एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन शॉनिक। तो इसलिए तो हो सकता है 21 दिन के प्रोग्राम के बाद यू गाइज विल गेट एंगेज इन योर वर्क, लेकिन मैं कहूंगी कि ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में पक्का बिठा लीजिए कि मैं यहाँ फाउंडेशन मजबूत करना है। तो 21 दिन का प्रोग्राम हो जाने के बाद फिर से मैं 21 दिन की रिकॉर्डिंग एक एक दिन करके सुनूंगी, यानी कि ये 42 डेज का प्रोग्राम कर। तो 21 दिन के पूरे हो जाने के बाद मैं फिर से पहले दिन से शुरू करूंगी या करूंगा, और उसके बाद फिर से सारी चीजों को आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। अभी जो में आ रहा है, उसके बाद जब आप लोग दोबारा से करना शुरू करेंगे इसको, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि हर बार आपके परसेप्शन की लेयर उतर रही है इस प्रोग्राम के दौरान, और उसके बाद जब आप उस चीज को दोबारा सुनेंगे, वो आपको अलग नजरिए से समझ में आनी शुरू और गहराई से समझ में आनी शुरू। एक्सेस कॉन्शियसनेस के फाउंडर जो है गैरी डगलस, वो बहुत खूबसूरत एक चीज कहते हैं, यू गेट इट व्हेन यू गेट इट। यानी कि आपको समझ में आता है जब एक्चुअली आपको समझ में आता है।
जब तक जो मैंने लास्ट के कॉल्स में बात की है क्लाउड्स की, जब तक सबकॉन्शियस माइंड से वो क्लाउड्स नहीं रिलीज होंगे, जब तक आपकी ओरिजिनल परसेप्शन निकल कर नहीं आएगी, और साथ में दूसरा किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो अब हम जो बात करने वाले हैं उससे करने से पहले some people have shared their experience and things. Let's read them. Now my body is willing to get out of the comfort zone. Wow, Shaunik, ये बहुत जरूरी है। Guys, comfort zone is too dangerous, too dangerous. आज शौनिक कंफर्ट जोन के बारे में ही बात कर लेते हैं। मैंने जो सोचा है चलो उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैसेज इज दिस, तो वी विल टॉक अबाउट कंफर्ट जोन, क्योंकि कंफर्ट जोन भी एक ऐसी चीज है जो हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने से रोकती है। उसके बाद है चंचल का मौसमी, माय विश कम ट्रू। वेरी नाइस मौसमी, कौन सी विशेस ट्रू हो रही हैं अगर आप शेयर कर सकती हैं तो कीजिएगा। किसी ने मुझे मैसेज किया कल रात से, हैवीनेस इन माय हाउस। ओके, ठीक है, उसको आप गंगा जल छिड़क कर कैंडल्स जला सकते हैं, सेंधा नमक का पोछा लगा सकते हैं घर में। इस तरीके से हम हैवीनेस को क्लीन कर सकते हैं, एंड वी कैन रिक्वेस्ट ऑल द एनर्जी यू बी इन योर स्पेस एंड लेट अस बी इन आवर स्पेस। सो मीनिंग ऑफ फाउंडेशन, सृष्टि, होप आपको समझ में आ गया होगा। यस चंचल, यू विल डू, आई नो 42 डेज का आप प्रोग्राम करेंगे। एंड अंजलि नहीं, रुचि, आई practiced being away from my distraction. Wow, you are practicing being away from my distractions. उसके साथ जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने परसेप्शन जो पुराने डिस्ट्रैक्शन थे उनसे साइड में रहने से, तो साथ में आपको एक और चीज करनी है कि जो आपकी को अच्छा लगता है, कोई भी क्रिएटिविटी, जैसे मुझे कभी कभी पहले आई एम मेंशनिंग इट, कभी कभी कुकिंग अच्छी लगती है, और साथ में मुझे अच्छा लगता है स्केच या पेंटिंग या फिर गार्डनिंग या इस तरह की चीजें। तो जब हम नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज हमें हेल्प करती है ताकि हम एक कुछ नया क्रिएट करें। हमें उसको हटा, जो हमें नहीं चाहिए उसको हटाने के साथ उसकी जगह कुछ नया रिप्लेस भी करना है, क्योंकि अगर वो वॉइड रहेगा, वो खालीपन रहेगा, तो वापस पुरानी एनर्जी एंटर करने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारा अभी ऑटो पायलट मोड चल रहा है। तो या somebody has written, मैम शाम को करते हुए क्या सुबह के टाइम डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये कॉल 21 डेज तक स्टार्ट करना है तो आप प्लीज 21 डेज के बाद ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज रोज दी जा रही हैं उनको डेडिकेशन से कीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा, डे 1 की एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाएगी एंड डे जो भी चल रहा है अभी उसकी भी एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाएगी। और मुझे पता है आप लोगों के बारे में कि आप इतनी एक्सरसाइज कितना ही कर पाएंगे। तो प्लीज एक दिन की एक्सरसाइज ही पूरी डेडिकेशन से कीजिए। पहले अपने आप को थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कराइए। आपका इंडाइजेशन जो है ज्यादा है, जब डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो फिर उसके बाद देना शुरू कीजिए खुद को खुराक ज्यादा। जैसे हमें इंडाइजेशन होता है तो हम छोटी खुराक लेते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम हमारे स्ट्रांग होता जाता है फिर हम अच्छी खुराक लेने लगते हैं। वाह मौसमी, ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट होता है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगे और हम खुश रहने लगे। इससे बेहतर और क्या दे सकता है भगवान। Let's enjoy and let's receive it. Guys, we are talking about today, that is comfort zone. And thank you, Shani, for this contribution. Comfort zone क्या है? Comfort zone एक ऐसा zone है
जो एक ब्लैक होल की तरह है। तो इसे मैं यही एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, ब्लैक होल की तरह। ये आपको पीछे की तरफ पुल करता चला जाता है अपनी तरफ, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर पाते। 1 महीने आप कोई भी चीज लगातार करते हैं तो वो आपका कंफर्ट जोन हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है, कंफर्ट जोन इज डेंजरस। यस, कंफर्ट जोन इज डेंजरस। और जब आप यूनिवर्स से, जैसे मैंने जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू किया था, तो आई, जैसे शायद मैंने पहले भी मेंशन किया है किसी कॉल में, कि वी को क्रिएट विद यूनिवर्स, वी को क्रिएट विद अर्थ। तो जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की शुरुआत करें, चाह बना रहे हैं, तो आस्क यूनिवर्स एंड योर गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, एंड अर्थ, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट मी। आई वुड लाइक टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। आई वुड लाइक टू क्रिएट माई ग्रेटर रियलिटी। मुझे अपने जीवन को आगे लेके जाना है। अभी ये जीवन दिया है हमें भगवान ने, ये अपने आप में एक बेहतरीन गिफ्ट है। अब इसको रिवील करके, ये समझ लो ये बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस में बंद है। हमने एक बॉक्स खोला, एक गिफ्ट मिला, फिर दूसरा खोला, एक दूसरा गिफ्ट खूबसूरत मिला। और जितना हम मेहनत से और अपनी कोशिशों से गिफ्ट खोलते जा रहे हैं, उतने ही रिवील हो रहे हैं। कंफर्ट जोन हमें दूसरा बॉक्स नहीं खोलने देता। यानी कि जिंदगी ने और क्या मैजिक छुपा के रखा है हमारे लिए, और क्या ग्रोथ छुपा के रखी है हमारे लिए आगे भविष्य में, वो खोलने नहीं देता। मुझे एक टाइम पर खाना है, इसी टाइम पर सोना है, ये मेरा रूटीन हो गया है। खासकर लॉकडाउन के टाइम पे एक अजीब सा कंफर्ट जोन क्रिएट हुआ है। इट्स रियली डेंजरस। मैं चाहूंगी जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब भी बच्चों के स्कूल खुलेंगे, दैट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम एंड यू टू, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजना, चलो उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना फिर भी इजी होता है, लेकिन जितना इंसान बड़ा होता जाता है, उसके फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू होते जाते हैं, और वो और ज्यादा रूढ़िवादी होता जाता है, और ज्यादा नैरो माइंडेड होता जाता है, और उसके लिए एक रूटीन बन जाता है, वो उस पर चलना पसंद करता है। कंफर्ट जोन को तोड़ा कैसे जाए? छोटी छोटी एक्सरसाइज जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर भाई बहन एक साथ सोते हैं, या बहन बहन एक साथ सोते हैं एक बेड पे, या फिर हस्बैंड वाइफ सोते हैं, या एक्सवाइजेड कोई भी एक बेड पे सोते हैं, जो पहले दिन जो साइड डिसाइड हो जाती है, वो डिसाइड पक्की हो जाती है। इवन डाइनिंग टेबल पे चेयर्स डिसाइडेड हो जाती हैं, सोफा पे जगह डिसाइड हो जाती है, कमरे डिसाइड हो जाते हैं। और अगर कोई और हमारी जगह पर बैठ जाए, तो हम लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना? वो या आई नो। तो ये जो चीज है, ये इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। या मुझे मालूम है आप सब लोग हंस रहे हैं, क्योंकि हम सब के साथ क्या होता है। और हस्बैंड वाइफ में तो बहुत भयंकर लड़ाइयां मैंने सुनी है मतलब सेशंस के दौरान। वी डू इट फ्रिक्वेंटली, एग्जैक्टली, यस। और अब इसको तोड़ना, अब क्या होता है, कंफर्ट जोन जो हम ये बात कर रहे हैं, हमारी एनर्जी जो है स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी कि ठहरी हुई एनर्जी हो जाती है। ठहरी हुई एनर्जी, जैसे कि हम झीलों का पानी पसंद करेंगे, हम नदियों का पानी पीना पसंद करेंगे, ठीक है, कुओं का पानी भी, क्योंकि कुएं में भी पानी निरंतर चेंज होता रहता है। लेकिन हम पोखर का पानी, जो पौंड होते हैं, उस पे पानी जितना दिन तक ठहरा रहेगा, वो उतना ही खराब होता चला जाता है। यानी कि एनर्जी को फ्लो करना जरूरी होता है। इसी तरीके से हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ भी हम, वहां हम अपनी एक ऊर्जा को छोड़ देते हैं, एनर्जी को छोड़ देते हैं। आपने अभी नोटिस किया है, जैसे मेरे पास सेशन के लिए जैसे लोग आते हैं, एंड सामने 2 चेयर रखी हुई है, टेबल है एंड मेरी चेयर है। तो जैसे सपोज आ जाए, पहली बार सेशन हुआ, 1-1.5 घंटे की बातचीत हुई, उसके बाद थेरेपी हुई। अगली बार जब वो आएंगे, अनकॉन्शियसली
दे विल सिट ऑन द सेम चेयर, और वो कितनी बार थेरेपी के लिए आएंगे, दे विल सिट ऑन द सेम चेयर, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली वी लीव आवर एनर्जी, जहां पे हम बैठते हैं और हमारी एनर्जी हमें वहां बुलाती है वापस। और वो जो मॉलिक्यूल्स उस जगह के हैं वो आपकी एनर्जी के साथ एक तरीके से कंफर्ट जोन बना लेते हैं। इवन पिलोज के पीछे लड़ाइयां हो जाती है, शीट्स ब्लैंकेट्स के पीछे लड़ाइयां होती हैं। तो देर आर मेनी थिंग्स जिनकी वजह से लड़ाइयां होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब इनसे बाहर कैसे निकले, और कंफर्ट जोन, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कंफर्ट जोन पैदा करता है। अब ये मेरा खाने का टाइम है, मैं इसी टाइम खाऊंगी, ये मेरा काम करने का टाइम है। अब सपोज आपने अपने रूटीन में ऐड किया रेगुलर मेडिटेशन, या फिर कोई योगा या रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग समथिंग, लेकिन वो फिट नहीं हो पा रहा क्योंकि आई एम इन माई कंफर्ट जोन। आपने बुक रीडिंग स्टार्ट की या कुछ भी नया स्टार्ट किया, वो एडजस्ट नहीं हो पाता क्योंकि कंफर्ट जोन में। और जब तक हम कुछ नया ऐड नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, ये तो पक्का है। पुरानी जिंदगी पुराने तरीके से अगर हम जिएंगे और जी रहे थे, तो फिर नया कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हमें किचन में कुछ नया खाना होता है तो कोई नई रेसिपी ट्राई करनी होती है ना, ऐसा तो नहीं हो जाता कि अपने आप ही कुछ नया हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलेंगे? सबसे पहली चीज, अपनी फिक्स्ड जगह को लेट गो कीजिए। मैं अपने जिस बेड पर सोती हूँ, हियर आई एम स्लीपिंग अलोन, मैं कभी इस साइड सोती हूँ, कभी उस साइड सोती हूँ। बस याद रखती हूँ कि दक्षिण की तरफ मेरे पैर ना हो। बाकी एवरी डे आई चेंज माई पोजिशन, एवरी डे। मैं एक स्टेबल उसमें नहीं सोती हूँ, गेटिंग। और जैसे अगर मुझे डाइनिंग टेबल पे बैठना है, एवरी टाइम कॉन्शियसली आई चेंज माई सीट। So Brinda writes, I am doing yoga nowadays and literally I have to push myself for it, but फिर बाद में अच्छा लगता है। Started doing meditation also. Awesome Brinda. तो चेयर चेंज करना, हम एक पर्टिकुलर ग्लास या फिर बॉटल बना लेते हैं। चेंज गाइस, जो भी चीज आपने फिक्स की है, चेंज इट। अगर आप एक पर्टिकुलर वॉशरूम यूज करते हैं एवरी डे, चेंज इट। चेंज एज मच एज पॉसिबल। जिस जगह पर बैठते हैं, जिस जगह पर खाते हैं, चेंज। अगर आपने कोई अपने यूटेंसिल्स भी फिक्स कर रखे हैं कि आई एम गोइंग टू हैव माई फूड इन दीज यूटेंसिल्स, इन बर्तनों में खाना खाना है, चेंज। चेंज अपना कॉन्शियसली एफर्ट्स डालना शुरू करो। दैट विल गिव डिस्कम्फर्ट, नो डाउट। एंड लेकिन उसके बाद न्यू फूड रेसिपीज बनाते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग न्यू फूड रेसिपी बनाते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंट करना है। हमें सेम चीज रिपीट नहीं करनी है ऑन डेली बेसिस। सेम चीज सेम जगह को रिपीट नहीं करना है। अगर आप ये कॉन्शियसली एफर्ट डालते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। ये वाकई बहुत खतरनाक होता है, ये आपको बैकफुट लेके जाता है और आपकी लाइफ से ग्रोथ नाम की चीज ग्रोथ नाम की चीज बिल्कुल गायब कर देता है। ठीक है, एंड कुछ भी नया करने में हमें पहली बार हेजिटेशन होती है। इट्स ओके, इट्स ओके, सबको होती है। कोई ऐसा नहीं है जिसको पहली बार कुछ नया करने में हेजिटेशन नहीं होती। एनी क्वेश्चन अराउंड कंफर्ट जोन, अगर है कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप जो कल एक्सरसाइज दी गई थी वो आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और कैन आई सजेस्ट समथिंग? या वृंदा प्लीज सजेस्ट।
तो आप लोगों को जो एक्सरसाइज कल बताई गई थी, होप आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और लेट्स वेट कि या वाओ, थैंक यू चारू जी कि आपने स्टार्ट कर दिया। एंड Vrinda, are you writing something? Planning routine is also comfort zone. Exactly, planning routine is also comfort zone. Making to-do list every day on daily basis is comfort zone. अंकिता ने स्टार्ट कर दिया है। So next, yes, एक कहानी जरूर मैं यहाँ पे सुनाऊंगी आज, इसके बाद हम ओवर करेंगे। प्लीज वॉच 102 नॉट आउट मूवी। एग्जैक्टली, मैंने भी देखी है बेटा, एंड आई टुक माय पेरेंट्स उनको दिखाने के लिए। प्लीज वॉच 102 नॉट आउट मूवी, इट्स अमेजिंग। उसमें ये कंफर्ट जोन वाला कंसेप्ट बहुत ढंग से एग्जैक्टली प्यारा समझाया गया है, नो डाउट। प्लीज गाइस, अगर आपको पता है इस मूवी के बारे में, जिन्होंने देखा है इसको फिर से दोबारा देखिए। 102 नॉट आउट, ये अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की मूवी है। और इसमें ऋषि कपूर उनका बेटा बना है अमिताभ बच्चन का, और अमिताभ बच्चन 102 साल के बने हैं। एंड उसमें ऋषि कपूर जो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में था, किस ब्यूटीफुल तरीके से उसने बाहर निकाला है, एंड कितना अच्छे से उसे समझाया गया है। थैंक यू सो मच वृंदा फॉर शेयरिंग इट। सृष्टि, मैं मन की खुराक कैसे देने हैं ये जो डेली बेसिस पे आप कर रहे हो सृष्टि, वो मन की खुराक ही है। मन की खुराक कोई फूड आइटम नहीं है, मन की खुराक यही है। मैम आपने पूरे घर को दिखाए थी, मैंने अपने पूरे घर को दिखाई थी, ठीक है। I will watch, yeah Ankita, watch it. It is available on Amazon Prime पे available है guys. How to ignore laziness comfort zone for learning new things or for yoga. कंफर्ट जोन को जो दीपाक्षी खत्म करना है, उसके लिए सबसे पहले अपने डेली बेसिस पे जो मैंने अभी चीजें बताई हैं, पुश करना इज वेरी, विदाउट पुशिंग योरसेल्फ नथिंग कैन। रात को सोने से पहले मैं तैयार हूं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर योर माइंड विल विस्पर, आपका माइंड खुसखुसा के बोलेगा छोड़ यार, आज आलस आ रहा है, आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे पक्का। डोंट लिसन एनी वॉइस ऑफ इवन ऑफ योर हेड इवन, जो आपसे ये कह रही है कि आप अपनी ग्रोथ को ना करो। वो आवाज आपके लिए, यस आई नो इट हैपेंस, आई एम साइकिक, पकड़ लेती हूँ मैं, तो ये होता है। और ये आपको आपके अंदर से ही एक आवाज आती है। आई बिलीव कि इस समय दुनिया में कुछ भी खतरनाक नहीं है, कोई वायरस, कोई भी प्रकृति की बनाई हुई चीज इतनी खतरनाक नहीं है जितना इंसान का खुद का माइंड हो चुका है। माइंड हैज बिकम अ डेंजरस टूल राइट नाउ, और वो इतना विनाशक हो चुका है और हमारे साथ हर पल रहता है। We cannot get rid of our mind. We can only get rid of its training, what training it has got. हम सिर्फ अपने माइंड में जो ट्रेनिंग लिए बैठे हैं उससे ही बाहर निकल सकते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, पूरा दिन सोना, नेटफ्लिक्स देखना, पड़े रहना, बेड पे ही खाना, वहीं लेट जाना, ये जो इतना डेंजरस है ये, कि ये आपको कहीं नहीं जाने देगा। एंड मेन चीज है, इसके बाद जो गिल्ट आता है, उसके बाद जो रिग्रेट फील होता है, वो हमें और एक अंधे कुएं में लेके चला जाता है। एंड नाउ यू आर डन, फिनिश्ड। सो अपने आप को पुश करना। रात को सोने से पहले, जैसे पहले भी बताया कि माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो रात को सोते समय पुश योरसेल्फ कि अपने माइंड से बोलो, गहरी सांस लेके बेड पर बैठो, रिलैक्स करो बॉडी को, जैसे मैं मेडिटेशन के दौरान आपकी पूरी बॉडी को फील करना बताती हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन इज वेरी डेंजरस, एग्जैक्टली।
तो फील करना मैं बताती हूँ, वो फील करो। उसके बाद गहरी सांस लेके आई एम रेडी टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मैं तैयार हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, एंड मैं तैयार हूँ नई चीजें ट्राई करने के लिए, मैं नई चीजें करने के लिए तैयार हूँ। एंड देन योर माइंड विल विस्पर। जैसे ही आपका मन बोले कुछ भी ना करने के लिए, वो बोलेगा एक बार, आप उस बात को तुरंत रोककर अगर 10 बार आप ये बोलेंगे कि मुझे करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी बॉडी को अच्छा रखता है, या ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा, आई विल डू इट। कम से कम 10 बार तेज आवाज में इसको बोलना, आपका वो जो डेविल माइंड है वो अपने आप शांत हो जाए। आर यू गेटिंग दीपाक्षी? प्लीज इस चीज को याद रखना, जब भी तुम्हारा माइंड मना करे, प्रोकास्टिनेशन करे, किसी का भी माइंड, प्लीज अपने माइंड से तुरंत फर्म होकर, एक्सक्यूज मी, आप मेरे स्लेव हैं, सर्वेंट हैं, आप वो करेंगे जो मैं कहूंगी, मैं वो नहीं करूंगी जो तुम बोलो। जो तुम बोल रहे थे वो मैं कर रही थी, और जिसकी वजह से मेरी लाइफ का क्या हुआ। आई विल गिव यू वन सिली एग्जाम्पल ऑफ माइंड। जब मैं छोटी थी, मैं बचपन से ये माइंड का और कुछ स्पिरिचुअलिटी का ये सब चीजें पॉपअप होती रहती थी। कहते हैं कि ये सारा ज्ञान आपके अंदर है, एंड मैं अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहना बहुत, बच्चे जैसे प्रेफर करते हैं, बहुत ज्यादा ही इसमें रहती थी। कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया का असर था या जो भी था, तारे जमीन पे देखा होगा आपने, अपनी ही दुनिया में मगन रहना, अपनी दुनिया में ही मस्त रहना। तो मैंने एक चीज नोटिस की, मैं पढ़ने बैठी, अब पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा है, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई वैसे भी नहीं अच्छी लग रही थी। अब मैं बैठी हूँ, ठीक है, अब मैं अपने मन से बात कर रही हूँ। इट्स रियली सिली एग्जाम्पल, एंड जब मैंने ये देखा, ये सिली नहीं, बड़े होकर ये जब सारी नॉलेज गैदर की और पॉलिश किया खुद की अंदर की विजडम को, तब समझ में आया कि मैं अपने माइंड से कहती थी, ठीक है तुझे जहां जाना है तू जा, मैं तुझे 15 मिनट देती हूँ, आई एम सिटिंग, बुक मेरे सामने खुली हुई है, मैं तुझे 15 मिनट देती हूँ, जा तुझे जहां जाना है, चल मैं तेरा साथ देती हूँ। फिर इधर एक्सप्लोर कर रहे हैं, उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं मेंटली, इधर इमेजिनेशन जा रही है, उधर इमेजिनेशन जा रही है। अब मैं माइंड से कह रही हूँ, माइंड अब तुझे मेरी सुननी, अब तुम मेरी बात सुन, और अब हम बुक पढ़ेंगे बैठ। नहीं मान रहा हूँ, मैंने उसे जितनी आजादी दी, उसने उसका अनड्यू एडवांटेज उठाया, उसने मुझे और ज्यादा ड्रैग कर लिया। तो जितना हम इसे एडवांटेज देंगे, जितना हम इसे डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, ये सर्वेंट आपकी चेयर देने के लिए बैठा हुआ है, आपकी गद्दी बैठा हुआ है, आपकी गद्दी देने। तो जितना मैंने इसको एक्सप्लोर करने का टाइम दिया कि जहाँ अपने ही दुनिया में मगन रहे, वो उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता चला। तो इसीलिए हमें अपने माइंड को अपने साथ गेम नहीं खेलना है। तो इस प्रैक्टिस को जरूर करें, फर्मली अपने माइंड से बोलें, बी फर्म विद योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि बी हार्श और स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, बी फर्म। फर्मनेस की एनर्जी होती है जिसमें गिल्ट नहीं होता, क्रूवैलिटी नहीं होती। माइंड तो आपके साथ जन्म जन्मांतर रहने, जन्मांतर तक रहने वाला है, उसको ट्रेन करना, ये भी ट्रेनिंग हमने ही दी थी इसको, जिसकी वजह से आज हमारी ये हाल है। और पहले वाली ट्रेनिंग भी, अब हमें नई तरह से ट्रेनिंग भी हमी को देने हैं। दिस इज लाइक, जैसे आपने एक प्लेलिस्ट तैयार की है और आपने एक अपनी पेन ड्राइव में भर लिए हैं गाने, उस समय आपका मूड बड़ा अपसेट था और आपने सारे उदास वाले गाने भर लिए, देवदास वाले गाने भर लिए। नाउ योर लाइफ हैज गॉट चेंज, अब आप उससे बोर हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी बसता चला जा रहा है। देन व्हाट विल यू डू? आप सेम रिपीटेशन सुनते रहेंगे या फिर चेंज करेंगे? आपको उसे चेंज करने के लिए उसे डिलीट करना होगा पूरा, एंड नए सिरे से नई प्लेलिस्ट तैयार करनी। आपको माइंड को ऐसे ही नए सिरे से एंट्रेन करना है, निकालना है पुराना सारा स्टफ जो हम मेडिटेशन के थ्रू निकालते हैं, और नया स्टफ अपने अपनी मेहनत से उसमें भरना है। चेंज माइंड, एग्जैक्टली, चेंज माइंड। चेंज माइंड करना
यही यही खुराक है सृष्टि कि आप अपने माइंड से पुरानी जो टॉक्सिक फूड हमने खिलाया था इसको, उसको तो खाने को निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें अच्छा खाना भरेंगे, यानी अच्छी बातें रोज सीख कर और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसे कहते हैं माइंड की डाइट। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन के थ्रू हम माइंड को रीफ्रेम भी करेंगे एंड उसको न्यू डायरेक्शन में देंगे। सो क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी। Close your eyes, relax your body. Take 3 deep, relaxed breaths. 3 गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांस नाक से लेते हुए मुंह से एक्सेल करेंगे, मुंह से निकालेंगे। अपनी बॉडी को फील करते हुए we'll start focusing on our toes. अपने पैरों की उंगलियों पर फोकस करना शुरू करेंगे। अपने पैरों पर, काफ मसल्स पर, knees, thighs, hip portion, pelvic region. Feel your stomach muscles, your lower middle upper back. Feel your chest, your shoulders, arms, your forearms, your hands, your fingers, your palms. Your body is relaxing deeply and completely. And अब अपनी गर्दन पे फोकस करेंगे। Feel your throat muscles, your facial muscles, आपके चेहरे की muscles, आपकी scalp, brain, hair, entire body, relaxing deeply and completely. अपनी सांस पर, ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए और हर एक सांस के साथ you are going deeper and deeper in your subconscious mind. अपना सारा फोकस एक गहरी सांस के साथ अपने शरीर पर केंद्रित करेंगे। इस प्रेजेंट में रहें। एंड प्रेजेंट पे रहते हुए अपने माइंड को कमांड देंगे टू बी रिलैक्स्ड। और अब मैं 10 से लेकर 1 तक, 0 तक उल्टा काउंट करूंगी और हर एक का के साथ आप डीप
डीप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, जो कि बहुत रिलैक्स पोजीशन है, बहुत सेफ जगह है। So 10, 9, 8, 7, you are going deeper, deeper, deeper in your subconscious mind. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. You are deep down in your beautiful place that is called your own subconscious mind. The more you relax, the deeper you go. The deeper you go, the more you relax. It's so soothing, relaxing place. This is the beautiful room kind of place. एक खूबसूरत कमरे जैसा है। जिसमें चारों ओर डिफरेंट फर्नीचर आपके अपने इंडिविजुअल माइंड के हिसाब से होगा। ये रूम बहुत कंफर्टेबल है। एंड देयर इज अ चेयर। हर रूम, हर किसी के कमरे में डिफरेंट चेयर है। अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे, एक कंफर्टेबल जगह लेकर उस चेयर पर बैठ जाएंगे अपने माइंड, और एक स्माइल रखते हुए इस स्पेस को एंजॉय करें। और अब इसमें जो भी पुराना फर्नीचर, यानी कि जो जो भी पुराने थॉट, फीलिंग, इमोशन स्टक हैं, स्टोर्ड हैं, जो अब मुझे सर्व नहीं कर रहे, जैसे हम अपने घर में करते हैं, जो सामान अब मुझे सर्व नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से गार्बेज का रूप लेता है और घर में अननेसेसरी पड़ा होकर एनर्जी को खराब करता है। इसी तरीके से इस रूम से मैं सारा फर्नीचर, जो भी कुछ है, सब कुछ रिलीज कर दूंगी एंड फिर एक नए सिरे से नई शुरुआत करूंगी। जैसा माइंड मुझे चाहिए, जो कंट्रीब्यूट करे और जो मेरी सुने, और मैं उसे सही गाइडेंस देकर अपने लिए और दुनिया के कल्याण के लिए अच्छे से उपयोग कर सकूं। So let's ask universe to contribute us to release all thought, feelings, and emotions. Those are stored from any lifetime, space, dimension, reality, universal, including this lifetime, completely and deeply from our mind today. अपना क्लियर इंटेंशन, लक्ष्य रखें कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने सारे विचारों को, सारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स को और सारे फीलिंग को, भावनाओं को कंप्लीटली अपने माइंड से रिलीज करने के लिए, जो कुछ भी सीखा मैंने, आई एम रेडी टू रिलीज इट कंप्लीटली एंड उसको उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, जो मुझे अब प्रगति की तरफ लेकर जाएगा और जिंदगी ने जो मेरे लिए और खूबसूरत तोहफे उपहार रखे हैं, उनको फील करने में मुझे मदद करेगा। So now let's ask divinity to contribute us. अब हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से, यूनिवर्स से, कि वो हमारी मदद करे इस जगह को बिल्कुल क्लीन करने के लिए। बिल्कुल सरेंडर कर देंगे खुद को, समर्पित कर देंगे खुद को कंप्लीट, सारे बैरियर्स डाउन करते हुए। मैंने जो कुछ अच्छा बुरा जो कुछ सीखा, जैसे हम घर में करते हैं, चाहे वो चीज हमारे उपयोग में नहीं आनी है,
लेकिन एक अटैचमेंट है उस चीज से और हम उसे बार बार बक्से से निकालते हैं और वापस रख देते हैं। ये नहीं करना है। शो कुछ है, अच्छा बुरा लेट गो करना है, कंप्लीटली डीप क्लींजिंग करनी है, तो बिल्कुल मोह से, अटैचमेंट से बाहर आना होगा फर्मली और लेट गो एवरीथिंग। तो पूरा विश्वास बना के अपने मन को पक्का करके मैं पूरी तरीके से अपने पुराने इम्प्रिंट्स, पुराने पास्ट को कंप्लीटली रिलीज करने के लिए तैयार हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी था। उसमें मेरी पोजीशन, उसमें मेरे उसमें मेरे रिश्ते, उसमें मेरे रिश्ते जीने का तरीका, वर्क करने का तरीका और खुद को संभालने का तरीका, दूसरों की केयर करने का तरीका, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई एम रेडी टू सरेंडर, आई एम रेडी टू गिव टू गॉड, यूनिवर्स। मैं तैयार हूँ देने के लिए। एक गहरी सांस एंड रिलैक्स, एंड सारे कंफर्ट जोन को भी मैं रिलीज करने के लिए तैयार। एंड नाउ आस्क डिविनिटी टू कंट्रीब्यूट यू। एंड नाउ एक खूबसूरत व्हाइट लाइट चांदनी जी सीलिंग से, यानी कि छत से ऊपर से आपके कमरे में आ रही है। दिस इज योर ईगो स्टेट, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वो चारों ओर फैल रही है। दीवारों पर, जमीन पर, हर एक कॉर्नर में और वो सब चीजें जो भी वहां पर है उनको डीपली क्लींस करें एंड सब कुछ सरेंडर कर दो, दे दो। एंड इस डिवाइन लाइट से रिक्वेस्ट करो कि जो भी अनवांटेड चीजें हैं, सारी चीजें मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ एंड यू कैन टेक अवे एवरीथिंग। इवन जिस चेयर पे हम बैठे हैं उस चेयर से खड़े होकर उस जगह इस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट से आपका पूरा रूम भर चुका है। गहरी चांदनी समा चुकी है आपके सबकॉन्शियस माइंड। एंड लेट दिस डिवाइन लाइट वर्क, और पूरे विश्वास के साथ इसे वर्क करने दो। एक स्माइल रखते हुए चेहरे पर एक गहरी सांस लें। एंड आप ये लाइट सब कुछ लेकर जा रहे। डोंट गेट स्कैर्ड, आप प्रभु के हवाले कर रहे हैं और एक्चुअल में वो उसी का ही है सब कुछ।
तो गिव एवरीथिंग, अपना अहम, अटैचमेंट, ईगो, गुस्सा, प्रेम, सुख, सुविधाएं, एवरीथिंग, सब कुछ उसको दे। है ना, अब ये स्पेस बिल्कुल खाली हो गया है। ये लाइट लेकर ऊपर सीलिंग से जा रही है, and your space is completely clean, without any furniture, without anything. This is vacant, खाली है। क्या मैं अपने इस खाली स्पेस को एंजॉय कर सकती हूँ? एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्पेस जिसने जिसे अभी डिवाइन लाइट ने क्लीन किया है। रोम अराउंड, घूमो इस स्पेस, वॉल्स को टच करो, एंजॉय करो इस एम्प्टीनेस। अर्थ पे बैठकर थैंक यू बोले यूनिवर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और आप यूनिवर्स रिक्वेस्ट करें कि अब मेरे लिए जो उपयोगी है, तो मेरे नए जीवन को शुरू करने के लिए फाउंडेशन मैं क्रिएट कर रही हूँ, यह मुझे करना चाहिए। उसके लिए जो भी आप देना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ एक नई सिरे से नई शुरुआत करें। And now see beautiful golden light is coming from ceiling। खूबसूरत सुनहरी रोशनी छत से नीचे आ रही है, which is filling your room with this beautiful golden light and bringing new color in your room, new wall color, new floor color, new ceiling color, new decoration. And you are surprised because you know universe knows better than us। यूनिवर्स को या भगवान को हमसे बेहतर पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। एंड रिक्वेस्ट करें कि मुझे भी वो दृष्टि दें जिससे मैं इन सब चीजों की वैल्यू करूं और इनको अच्छे से उपयोग कर सकूं। New chair, new bed, new furniture, everything is new. Your comfort zone has gone completely. There is new space now, new things now. And feel this divinity in each and every corner of your subconscious mind. And now start feeling this beautiful golden light in your body with your subconscious mind. It's coming down in your brain. आपके ब्रेन में आ रही है, चेहरे पे आ रही है, गर्दन, कंधे, हाथ, आपकी चेस्ट, लोअर मिडल अपर बैक, आपका पेट,
जो भी मेरे पुराने पैटर्न का असर, मेरे पुराने माइंड का असर मेरे शरीर पे है, वो सब रिलीज कर रही है, राइट। एंड जो नया रिप्लेसमेंट हुआ है उसको फीड फीड कर रही है मेरी एक एक सेल। Feel it in your hip portion, pelvic region, in your thighs, knees, calf muscles, ankles, feet, toes. Your entire body and mind is filled with this beautiful golden light. You are new you now. Your mind is completely new. आप नए हो चुके हैं, आपका मन नया हो चुका है, आपका शरीर एकदम नया बन चुका है। और अब मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करना, कर्म करना शुरू करूंगी और करूंगा। हर रोज कुछ नया करूंगी। और अपने कंफर्ट जोन से खुशी खुशी बाहर निकलूंगी। मैं अब से अपने माइंड को बताऊंगी कि क्या करना है और अपने माइंड की सुनना बंद कर। एक गहरी सांस लेते हुए थैंक यू बोलेंगे इस डिविनिटी को। एंड नाउ अपनी प्रेयर पोजीशन में अपने हाथों को लाते हुए एक स्माइल रखते हुए इस धरती पे जो भी आत्माओं ने किसी भी कारण से और उनको बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा शांति, सुख, आनंद की वाइब्रेशन इस प्यारी गोल्डन लाइट डिविनिटी के साथ उनको देंगे। रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्स से कि उनको गाइड करें नए जीवन के लिए। और आप एक गहरी सांस लेते हुए प्रे करेंगे उन सब के लिए जो किसी भी बीमारी से इस समय गुजर रहे हैं, किसी भी दुख दर्द से गुजर रहे हैं। उन सबको बहुत सारा प्रेम, शांति, सुख और शक्ति, हीलिंग, प्रेयर्स, अपनी ब्लेसिंग उनकी तरफ भेजते हुए फॉर देयर स्पीडी रिकवरी। सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं इस कठिन समय से हम सबको बाहर निकालने में किसी भी रूप में फ्रंटलाइन वर्कर बने हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शक्ति, ब्लेसिंग और प्यार देते हुए एक गहरी सांस लेते हुए और जो भी इंसैनिटी, क्रूवैलिटी, अनकाइंडनेस, ग्रीड और करप्शन किसी भी रूप में कोविड के बिहाइंड या किसी भी कारण से पूरी दुनिया में कहीं भी हो रहा है और जो भी झूठ फैला हुआ है इस समय पूरे वातावरण में, उस सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए
अपना इंटेंशन पक्का करें और अपना सपोर्ट दें एंड बस अपने मन में कहें यस मैं तैयार हूँ अपना एनर्जेटिक कंट्रीब्यूशन करने के लिए। एंड फिर से इस धरती पर काइंडनेस केयर लव अफेक्शन एक नई सृष्टि सबके लिए, सबके अंदर प्रेम, सच्चा प्रेम, सुख शांति समृद्धि सबके लिए, करुणा दया का भाव और एक हरियाली से भरी हुई खूबसूरत पृथ्वी, प्योर एयर, प्योर वाटर, प्योर ऑल 5 एलिमेंट्स एंड खुशहाल दुनिया। ऐसी दुनिया जल्दी क्रिएट हो, ऐसा भाव रखते हुए, ऐसी फीलिंग रखते हुए अपनी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देंगे। अपनी बॉडी को थैंक यू बोलते हुए और हर मॉलिक्यूल को थैंक यू बोलते हुए एक चेहरे पे स्माइल रखते हुए अपनी पाम्स को रख कर अपनी आंखों पर रख और जब भी कंफर्टेबल है आप थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं कुछ नया करने के लिए। प्लीज डू ऑल द एक्सरसाइज। बहुत जोर से नींद आ रही है बेटा, सो जा। मोस्ट वेलकम चंचल, मोस्ट वेलकम। Thank you guys for receiving. Thank you so much for being on this call. Thank you Anjali. Thank you Ruchi. Thank you Amiti. Thank you Rita. Thank you guys. See you tomorrow. Bye bye.